प्रियंका, शाजिया एक मिनट शांत रहिए। प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि मुद्दा ठीक है, ये था कि आर्मी के टैंक यहां तक पहुंच गए, किताब में ये बातें कही गई थी। अब पेंगुइन इंडिया कह रहा किताब छपी ही नहीं। तो जो चीज नियम कहता है कि आप 391 में नियम पढ़ रहा था, शायद वही 391 ही है, उसके तहत आप कोई प्रमाणिक सवाल, प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर सवाल संसद में पूछ सकते हैं। ये जो प्रमाणिक दस्तावेज नहीं था, ठीक है, एक दिन दो दिन तक संसद हंगामा चला, हो गया। 5 दिन तक आप लोग हंगामे की भेंट संसद को चढ़ाती रहीं और 4 मांगे रखी। संसद फिर से चल गया, 4 मांगे तो आपकी मानी नहीं गई, तो किस लिए 5 दिन तक संसद में हंगामा करते रहे? पता है आपको, 1 मिनट का संसद का खर्च 2.5 लाख रुपए होता है, 9 करोड़ रुपए एक दिन का खर्च होता है। टैक्सपेयर का कितना पैसा बर्बाद गया, और आपकी मांग माने भी नहीं गई। क्या वजह थी? आप लोग मान गए इस वजह से कि कहीं आपके सहयोगी दल आपके साथ अब आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जो हटाने का नोटिस दिया उसमें टीएमसी ने, शिवसेना ने दस्तखत भी नहीं किया, ऐसा सुनने में आ रहा है। कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं होती, सत्ता पक्ष की होती है। और प्रधानमंत्री जो संसद में आए ही नहीं, बताइए, ये तो हालत है। फिर कैसे आप कह रहे हैं? उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि इतना पैसा, अरे भाई उनको भी तो सोचना चाहिए कि संसद में लोगों का इतना अब कौन सा आगे आप चलने दिया आपने? और वो क्या मैं तो पूछ रहा, अब 5 दिन अभी में क्या अंतर पड़ गया? फंड का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, जो ये हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि राष्ट्रीय जो राहत कोष है, जो रक्षा कोष है, उसका हिसाब नहीं देने को तैयार। प्रधानमंत्री राहत कोष का जो है हिसाब देने को नहीं तैयार। ये सारी चीजों को जवाब कौन देगा आखिर, ये बताइए? आखिर वो जनता का पैसा, उसका जवाब मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो प्रियंका गुप्ता जी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस 4 मुद्दे पर 5 दिन संसद नहीं चली, अचानक से आज 2 बजे के बाद संसद चलनी शुरू हो गई, आपकी नहीं, आप जो पूछ रहा हूँ नहीं बोले, आप चुनाव की रैली को थोड़ा संबोधित कर रही है। डिबेट है, मुद्दा नहीं, मैं नहीं रोक रहा हूँ। आपको जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, मैं आपको बोलने दूंगा। मैं जो सवाल पूछना जवाब दीजिए कि 4 जो मुद्दे उठाए, 4 मुद्दे उठाए आपने, 5 दिन तक संसद हाँ, बोलिए संसद चलेगी। आज कैसे चल पड़ी? प्रधानमंत्री जी को नहीं सोचना चाहिए कि इतना पैसा लग रहा है तो हमें जाके वहां पर खड़े हो जाना चाहिए? क्यों भाग गए वहां से? क्यों डर गए वहां से? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि उनको महिला सांसदों ने घेर लिया। अरे भाई, कौन सी आपको खुफिया जानकारी मिली थी कि महिला सांसद आप पे हमला करने आ रही? कौन से जो है ओम बिरला जी जो है चीफ थे, वहां जो है रॉ के एजेंट थे, जो उनको पता चल गया कि ये महिला सांसद हमें काट लेंगी, मार देंगी? व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? अरे सवाल तो ये पूछिए कि भाई साहब ये बताइए, सत्ताम घाटी पर क्यों नहीं बोली भारतीय जनता पार्टी? और ये बताइए पार्लियामेंट में जाएगा, आपको लगता है कि पार्लियामेंट में हथियार लेके कोई जा सकता है? आप क्या उलझन बोल रही है मैडम? क्या उलझन बोल रही है आप? किताब की बात क्यों बदले? ये बताइए, मतलब आज आप कमाल का, आप बताइए कि आपने क्यों कहा कि ना कोई गुस्सा है ना कोई गुस्सा हुआ है? दिखाइए मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। और जयशंकर जी क्यों डरते हैं चाइना से? उन्होंने क्यों कहा कि चाइना को किताब किसने लिखी है? राहुल गांधी जी ने तो खुद से नहीं लिख रही, आप पहले ही डरे हुए हैं ना चाइना से। विदेश मंत्री वैसे ही डरे हुए हैं चाइना से। जब खुलकर इस तरह का बयान देंगे, आप ये तक तो बता नहीं पा रहे हैं कि रशिया से तेल खरीदने का विजय त्रिवेदी जी, ये किसने लिया? विजय त्रिवेदी जी, अब हो गया, दोनों को शांत, दोनों अपनी बातें कह दी, पता नहीं आप में से कितने लोगों को सुना। विजय त्रिवेदी जी, क्या लगता है क्या रहा होगा विपक्ष की रणनीति? कि विपक्ष की किसी मांग को तो मानी नहीं गई, लेकिन फिर विपक्ष संसद को चलाने देने के लिए तैयार हो गया, और जो आपने देखा वो नोटिस गया, उसमें 2 महत्वपूर्ण सहयोगी दल, टीएमसी, शिवसेना, उसने दस्तखत भी नहीं किए 118 सांसदों में। अब हो गया बहुत कि भाई 2-3 दिन अपने नाम पे फुटेज खा ली, अब ज्यादा मत करो, हम लोगों को बोलने दो। कुछ ऐसा है क्या? देखिए, आपके सवाल में ही तो आपका जवाब है कि ये जो आज हुआ, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी चेयर पर और हाउस में, वो तो विपक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के लोग जानते हैं, और आमतौर पर ऐसा होता है कि बहुत हंगामा हो गया, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो जाती। लेकिन जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी ने साथ नहीं दिया, शिवसेना ने साथ नहीं दिया, तो उससे इंडिया ब्लॉक को या अपोजिशन को ये लगा होगा कि कहीं इससे ये साबित ना हो कि भाई विपक्ष में टूट है। तो बेहतर है, क्योंकि जैसे अभिषेक बनर्जी बोले कि पहले उनको 3 दिन पहले 3 दिन का समय दिया जाता है और स्पीकर उस पर जवाब देते, उसके बाद किया जाता। तो इसका मतलब था कि विपक्ष में एक राय नहीं है, इसको भी ध्यान रखा गया हो। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि 2-4 दिन हंगामा हो गया तो फिर जो लीडर्स हैं, लीडर्स ऑफ द पार्टीज है, वो बैठते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ठीक है, क्योंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, बजट पर बहस होनी है, उसको लेकर मसला हल हुआ। इसलिए बहुत बार होता है कि कोई भी बात तय नहीं होती। विपक्ष को लगा होगा कि उन्होंने अपनी बात को तो रख ही दिया,
उसका जवाब सरकार ने दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन राहुल गांधी इस मामले में तो कामयाब हो गए कि भाई वो नरवणे का जो इशू है या चाइना का जो इशू है उसे देश में और संसद के पटल पर रखने में कामयाब हो गए। अब ये नए मुद्दे पर आ गए। सरकार ने भी अपनी तरफ से कामयाबी रखी कि उन्होंने उसको उस तरह से नहीं रखने दिया जो बात होनी चाहिए थी, और सरकार ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। किताब का बहाना हो, किताब के नियम की बात है, नियम संसद नियम से भी चलती है और परंपरा से भी चलती है। अगर किताबों को और अखबारों की कटिंग का जिक्र संसद में नहीं होगा तो फिर किन बातों का चर्चा होगी? आप रोज जो खबर दिखाते हैं, जो अखबारों में खबर छपती है, उन सब की चर्चा तो वहां होती है। कोई एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और वो मुझे लग गया था कि आज दोपहर में ये हाउस शुरू हो जाएगा। और बेहतर बात है, मैं समझता हूँ जो भी बात रही हो, बेहतर बात है कि संसद का बजट सत्र अब तो 2 दिन बचे हैं। नहीं, ये बिल्कुल इसका स्वागत करना चाहिए विजय त्रिवेदी जी, चूंकि हम बिजनेस चैनल वाले हैं। हमारे दर्शक जो होते हैं ज़्यादा बड़ी संख्या में इनकम टैक्स पेयर्स होते हैं। उनको जब ये पता चलता है कि जिस संसद की कार्रवाई पर हर महीने 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे होते हैं, उसमें 5 दिन तक आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और जब इनकम टैक्स कटता है तो कितना दुख होता है, वो टैक्स पेयर से पूछा जा सकता है। अवधेश जी, क्या निदान है इसमें? नहीं, देखिए, अब चूंकि लोकसभा अध्यक्ष ने आना बंद कर दिया है, 118 सांसदों ने हस्ताक्षर करके सचिवालय को, महासचिव के पास जो है अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है, तो अब तो स्थिति वो जितना आज चला है उसका कारण साफ है कि जो महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री के सीट को घेरा बनाया था और उससे लग रहा था कि वो कुछ करने पर उतारू है, मारपीट, कोई पिस्तौल लेकर तो गई नहीं थी, लेकिन संसद में उतना ही बड़ी चीज होती है कि प्रधान, वो जो आज वीडियो जारी हुआ है उसमें दिखाई दे रहा है कि गिरिराज सिंह ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, 2 लोग कह रहे हैं, वो मान नहीं रही है, वो उंगली उठा के उनसे बहस कर रही है। तो इसको विपक्ष ने नहीं स्वीकार किया है कि बाकी तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के चेयर तक पहुंच जाया जाए, क्योंकि बोफोर्स मामले में 110 विपक्ष में से 107 विपक्ष के नेताओं ने, सांसदों ने त्याग पत्र दे दिया था और चले गए थे। लंबे समय तक हुआ था, लेकिन कभी यह दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ था कि हम प्रधानमंत्री के सीट को घेरें। तो विपक्ष के अंदर, और जो अभिषेक बनर्जी जी का जो बयान है वो ये है कि हमने कांग्रेस से बात की थी कि लोकसभा अध्यक्ष से पहले बातचीत की जाए, अगर 3 दिन में हमको लगेगा कि वो बातचीत ठीक नहीं हुई है तो हम हस्ताक्षर कर देंगे। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये एक वो जो पूरी स्थिति थी। मैं 2-3 बातें यहां रखना चाहता हूं। पहली बात, हाँ, बिल्कुल आशुतोष जी, जो कई बार पहली बात यह है कि देखिए, ये ध्यान रखिए कि चीन के साथ लाख तनाव के बावजूद 1962 के बाद केवल एक बार 1967 में गोली चली है। गलवान में इतना संघर्ष हो गया, लेकिन लाठी, छुरा, वो रॉड, पत्थर, क्या बोलते, कटीले तार, इसी से मारपीट हुई है, लाठी चली है, लेकिन वो गोली नहीं चलती है। जो हम इशू बना रहे हैं कि इसने गोली क्यों नहीं चलवाई, कभी नहीं चली है। और वो जो समझौते हैं 1993 से लेकर 2013 तक के जो 6 समझौते हैं, उसमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के, बाकी तो कांग्रेस के समय के समझौते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से लेकर बॉर्डर मैनेजमेंट पर, जिसका पालन हो रहा था। दूसरी बात, चीन के जो नेशनल सैन्य आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है ना, सितंबर 2020 में, जो कि वहां इसमें ग्लोबल टाइम्स में वो खबर छपी है कि चीन ने 5 वहां मरने वाले को शहीद का दर्जा दिया है, और उसमें सैनिकों ने बयान दिया है, बताया है। हालांकि तास रूज एजेंसी ने कहा कि चीन के 45 लोग मरे हैं, लेकिन उसमें बयान दिया है, तो सुन लो, उसमें छपा हुआ है ये कि भारत के सैनिक हमारी सीमा में घुस गए थे, हमारी सीमा का और जो सीमा का हमारा जो समझौता है उसका उल्लंघन करते हुए हमारी सीमा में भारत ने सड़कें बनाई, हमारी सीमा में उनकी गाड़ियां आ रही थी, इसलिए हम उनको रोकने गए थे और हमारा झंझट हुआ है। जो बयान वहां दिया गया है वो ये बयान है, वहां हमारे देश में इसके उल्टा बयान हुआ है। तीसरी बात, जब राहुल गांधी जी ने 2022 में उठाया था तो सेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें भारतीय सैनिकों उपलब्ध है, लाठियों से चीन के सैनिक को पीट रहे हैं, बाजाबता वो पूरे टीवी पर, आपके टीवी पर भी चला था, सभी टीवी पर चलाया जाता था। तो बिना बोले हुए कई चीज हमारे सामने उपलब्ध है। चौथी बात कि मनोज नरवणे साहब ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं, केवल उनका एक, हाँ, तो केवल एक ट्वीट आया है। मैं इस समय ये कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ है संसद में वो राहुल गांधी जी की योजना के साथ हो रहा है। राहुल गांधी जी का जो वो जेएनजी का मामला है कि जेएनजी लोकतंत्र संभालेंगे, जेएनजी संविधान बचाएंगे, साथ हो रहा है। तो जी, क्योंकि आपके जवाब पे टिप्पणी कर रहे हैं अवधेश जी, तो आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे, फिर हमें ब्रेक पे जाना होगा।
नहीं नहीं, मैं तो ये अवधेश जी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडा को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं भारत घुस गया था। इस सेंटेंस का अर्थ आप समझते हैं? मतलब भारत कभी किसी दूसरी की सीमा में घुसा नहीं है, भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भारत एक एग्रेसर है और उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। ये आपके कहने का मतलब, अगर ये कहने का मतलब है तो बहुत गंभीर मसला है। जबकि भारत का इतिहास ये कहता है कि भारत कभी भी दूसरे देश की सीमा में ना तो घुसता है ना ही हमले करता है। ये भारत का इतिहास है, इसीलिए भारत का सम्मान दुनिया में। आप जो तर्क दे रहे हैं वो आप ग्लोबल टाइम चीन के प्रोपेगेंडा को आप राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं, और भारत को आप दरअसल विक्टिम नहीं बल्कि भारत को आप अपराधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है पूरी तरीके से। कृपया ऐसा काम न करिए अवधेश जी, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी, आप इस तरीके से मत करिए। अच्छा, मैं इसका 2 लाइन में उत्तर दे देता हूं। मैंने ये कहा है कि चीन के सैन्य आयोग ने, वहां सुनिए ना, तो आपने टोक दिया। चीन के सैन्य आयोग ने अपनी सेनाओं से पूछा है, वहां उनको जवाब तो दुनिया को देना है ना कि हमने क्यों हमारी लड़ाई हुई है। तो उस सेना के स्टेटमेंट को ग्लोबल टाइम्स ने छापा। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि हमारे यहां कहा जाता है कि वो घुस गए, चीन में कहा जाता है कि हम घुस गए हैं। तो हमारी सेना वहां ऐसी स्थिति होती है ना वो सीमा पर कि बाएं दाएं किसका है वो इतना अंदाजा चलता है क्या? वो पहाड़ पर, जंगल में और वो झील और नदी के बीच में। ये प्रोपगंडा नहीं है। और चीन के साथ लक्ष्मण जी 14 देशों से उसकी सीमाएं लगती है और 23 देश से उसका सीमा विवाद है चीन का। हमारे देश में कुछ भी बोला जाता है तो चीन तो हमारे साथ थोड़े है, वो 23 देशों के साथ कर रहा है। ऐसा करता है अवधेश जी, ऐसा करता है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। शाजिया जी आपके पास भी आऊंगा, प्रियंका जी आपके पास भी आऊंगा। आप लोग एक एक करके बोलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दर्शक आपकी बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कि जाइएगा नहीं।